जय श्री कृष्ण दोस्तों। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में नारियों को सम्मानजनक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यत्य नारत्य पूजयन्ते रमन्ते तत् देवता ही सिद्ध होता है। नारियों के बारे में उनके जो विचार देखने में आते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परिखै चारी, अर्थात धीरज धर्म और पत्नी की परीक्षा अति विपत्ति के समय में ही की जा सकती है। इंसान के अच्छे समय में तो हर कोई उसका साथ देता है, जो बुरे समय में भी आपका साथ दे रहे हैं वही आपका सच्चा साथी है। उसी के ऊपर आपको सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए। तुलसीदास जी एक अन्य दोहे में कहते हैं, जननी सम जनाहि पर नारी तिन के मन शुभ सदन तुम्हारे, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी माँ के समान समझता है उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। जो पुरुष दूसरी नारियों के साथ संबंध बनाते हैं वह पापी होते हैं, उनसे ईश्वर हमेशा दूर ही रहते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक अन्य दोहे में कहा है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी शिखावन करिशी काना, अर्थात भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने स्त्री के सम्मान का आदर करते हुए कहते हैं, दुष्ट बाली तुम अज्ञानी पुरुष तो हो ही, लेकिन तुम्हारे अपने घमंड में आकर अपनी विद्वान पत्नी की बात नहीं मानी और तुम हार गए। मतलब अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा है तो अपने अभिमान का त्याग कर उसे सुनना चाहिए, क्या पता उससे आपका ही फायदा हो जाए। तुलसीदास जी एक अन्य दोहे में कहते हैं, तुलसी देखहि सबेसु भूलहि मूढ़ न चतुर न सुंदर, के की पेखु वचन सुधासम असन अही, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर लोगों को देखकर मूर्ख लोग ही नहीं बल्कि चालाक मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोरों को देख लीजिए, उनकी बोली तो बहुत मीठी है लेकिन वह सांप का सेवन करते हैं। इसका मतलब सुंदरता के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, चाहे कोई भी हो, तमाम सीमाओं और अंतर विरोध के बावजूद तुलसीदास जी लोकमानस में एक रमे हुए रचयिता और कवि माने गए हैं। उनका सबसे प्रचलित दोहा, जिसे सबने अपने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, हमेशा विवादों के घेरे में आ जाता है। कई महिला संगठनों ने भी इसका घोर विरोध किया है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस दोहे पर भी बात कर लेते हैं। प्रभु भल कीन मोहि सीख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात प्रभु अच्छा किया जो आपने मुझे यह सीख दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद पशु और स्त्री यह सब शिक्षा देने के ही अधिकारी हैं। दोस्तों, समान समझ की बात है। अगर तुलसीदास जी स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते तो रामचरितमानस में उन्होंने स्त्री को देवी नहीं बताया होता। और तो और तुलसीदास जी ने तो कहा है, एक नारी व्रत सब साझी ते मन वच क्रम प्रतिहितकारी, अर्थात पुरुष के विशेष अधिकार को ना मानकर दोनों को समान रूप से एक ही व्रत का पालन करने का आदेश दिया है। साथ ही सीता जी के परम आदर्शवादी महिला एवं उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला के विरह और त्याग का चित्रण, यहाँ तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी सकारात्मक रूप से ही किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरसा जैसी राक्षसी को भी हनुमान जी द्वारा माता कहना कैकेयी और मंथरा भी तब सहानुभूति का पात्र हो जाती हैं जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना होता है। ऐसे में तुलसीदास जी के शब्द अर्थ स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना नहीं है। ऐसा तो आसानी से हजम नहीं होता। दोस्तों,
इस बात का भी ध्यान रखना परम आवश्यक है कि तुलसीदास जी सूरतों के विषय में कदापि ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके प्रिय राम द्वारा सबरी के बैर खाना, निषाद केवट के साथ उनकी मित्रता आदि मिलन के उदाहरण जो हैं वह कुछ और ही दर्शा रहे हैं। तुलसीदास जी मानस की रचना अवधि में की थी और प्रचलित शब्द ज्यादा आए हैं, इसलिए ताड़न शब्द को संस्कृत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राजा दशरथ ने स्त्री के वचनों के कारण ही तो अपने प्राण दे दिए। श्री राम जी स्त्री की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। रामायण के प्रत्येक बात द्वारा पूरी रामायण में स्त्रियों का सम्मान किया गया है और उन्हें देवी कहकर बताया गया है। दोस्तों, असल में यह चौपाई उस समय कही गई है जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब श्री राम जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने तरकस से बाण निकालते हैं, तब समुद्र देव श्री राम जी के चरणों पर आ जाते हैं और श्री राम जी से क्षमा मांगते हुए अन्याय करते हुए कहने लगते हैं, हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे यह सीख दी है। ये लोग विशेष ध्यान रखने योग्य हैं, यानी शिक्षा देने के योग्य हैं। ताड़ना एक अवधि का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहचानना, परखना या रेखी करना। तुलसीदास जी के कहने का मंतव्य यह था कि अगर हम ढोल के व्यवहार यानी सुर और ताल को नहीं पहचानते तो उसे बजाते समय उसकी जो आवाज निकलेगी वह कर्कश होगी, अतः उसके स्वभाव को जानना आवश्यक है। ढोल को पीटने से काम नहीं चलता। दोस्तों, इसी तरह गंवार का अर्थ किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उस अज्ञानी से है जो प्रकृति या व्यवहार को नहीं जानता, पर वह भोला होता है। जीवन में सही जीने का तरीका उसे नहीं पता होता। इसी तरह पशु, नारी और शूद्र के विषय में भी यही अर्थ निकलता है कि जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानते, शूद्रों के स्वभाव को नहीं पहचानते, तो उनके साथ निर्वाह सुखपूर्वक नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा भावार्थ यह है कि ढोल, गंवार, शुद्ध, पशु, नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए, उनके किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित इस चौपाई को लोग अपने जीवन में उतारते नहीं हैं और रामचरितमानस को नहीं समझते, बल्कि इसका दुरुपयोग करके सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं।